नमस्कार साथियों, बात करने वाली है मार्केट की बात करें तो आज की तेज़ी तो आपने भारतीय बाज़ारों में देख ही ली होगी और वो किस कारण से आई है इसका भी आपको पता होगा। लेकिन हमने कल आपसे बात की थी तो बोला था कि नए खेल की अब तैयारी हो चुकी है, सब कुछ तो हो चुका है, लेकिन अब सोमवार को किस प्रकार से बाज़ार रहेगा पूरी बात सुनिए। और जो बड़े संकेत आते हुए दिखाई दिए हैं, आज बहुत ही बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दी है, सभी पर हम चर्चा करेंगे। कल जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि जो आज की तेज़ी है उसके बड़े आज के दो संकेत आते हुए दिखाई दिए हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से आज भारतीय बाज़ारों में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है कि सभी इंडस्ट्रीज़ सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गए। ऑल टाइम हाई सबने लगाया है और ऐसा ऑल टाइम हाई लगाया है कि जो दुनिया याद रखेगी। अब आगे क्या करना है सभी चीज़ें हैं, लेकिन जो दो बड़े संकेत हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो भारत की फ्यूचर ग्रोथ है उसको भी दर्शाते हैं। तो यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही खबरों के दम पर आप बाजार में होने वाले ट्रैप से बचेंगे और जो भी बाजार में नई खबरें हैं वो आपको तुरंत मिलती हुई दिखाई देगी। आपको पता है कि जिस प्रकार से फेड की पॉलिसी के आउटकम्स आए थे और कल अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार की तेज़ी हुई थी जॉबलेस क्लेम के आंकड़ों के बाद, वो एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि S&P 500 इस साल करीब 39वीं बार ऑल टाइम हाई लगाया है। और कल भी अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। डाउ जोन्स, नेस्डेक, S&P 500 तीनों ही इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा। उसके अलावा दूसरा कारण आप देखोगे तो आज शुक्रवार था और आज बाजार में यानी कि जो बैंक ऑफ जापान है उनकी तरफ से रेट का डिसीजन आना था। आउटकम क्या आया? आउटकम जो एक्चुअल था वो एक्सपेक्टेड था और वो ही आता हुआ दिखाई दिया है। कोई भी रेट जो है बैंक ऑफ जापान की तरफ से बढ़ाते हुए नज़र नहीं आए हैं। जो बैंक ऑफ जापान है वो 10 का 10 रेटें जो है रखी हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो फ्राइडे डिसीजन हाईलाइटेड दैट द सेंट्रल बैंक वाज नॉट इन ए हरी टू रेज रेट्स फर्दर। अब जो है बैंक ऑफ जापान को जल्दबाजी नहीं है फिर से रेट हाइक करने में, जबकि इस साल ही पहले से ही 2 रेट हाइक बैंक ऑफ जापान कर चुका है। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि बैंक ऑफ जापान की तरफ से लगातार जो है पिछले दो क्वार्टर से रेटों को बढ़ाना थोड़ा चिंता का विषय था, लेकिन इस बार इन्होंने रेट को जो हाई था उसको होल्ड कर दिया है और इसी वजह से वो एक इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर सुबह से ही पड़ता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही बाज़ार में तेज़ी आना स्टार्ट हुई तो सारे के सारे रिकॉर्ड आज टूटते हुए दिखाई दिए हैं। और ये जो अमेरिकी बाज़ारों के पीछे कारण था तेज़ी का कि 2,31,000 का इनिशियल जॉब क्लेम का आंकड़ा था, 2,30,000 का अनुमान था, लेकिन आया क्या? बहुत ही अच्छा आंकड़ा आया, करीब 2,19,000 का जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आया। और इसी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में बहुत ही ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है। अब मैं आपको लगातार बोलता रहता हूँ कि जो आज भारतीय बाज़ारों में तेज़ी हुई है वो तेज़ी केवल भारत की फ्यूचर ग्रोथ पे हुई है, भारत की इकोनॉमी में हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने साफ कहा था कि जो भारत की स्टोरी है काफ़ी गजब है। और पिछले वाले वीडियो कल शाम को भी मैं जब बात कर रहा था तो यही बोल रहा था कि जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है काफ़ी शानदार है। शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर थोड़े से नेगेटिव संकेत बने थे, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त थी। और जो दो चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था कि दो बड़े संकेत जिनकी वजह से आगे भी भारतीय बाज़ारों में तेज़ी रह सकती है, उनमें जो पहला संकेत है वो है एफआईआईज क्यों बड़ा संकेत है? क्योंकि एफआईआईज की तरफ से जिस प्रकार से इस महीने भारतीय बाज़ारों में बाइंग की गई है उसके पीछे का रीज़न क्या है आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा कि चाइनीज़ बाज़ारों में ज़बरदस्त क्राइसिस की खबरें थी। जापानी बाज़ार जहां पर रेटें हाइक हो रही थी तो उनको ऐसा जगह ऐसे पैलेस नहीं मिल रहे थे जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सके और इसी वजह से उन्होंने फिर से रुख किया भारतीय बाज़ारों की तरफ। अगस्त के महीने में वो डर गए थे और भारतीय बाज़ारों से मनी को फिर से निकाले, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा केस था, उनको लगाने के लिए कोई बाज़ार नहीं था, उन्होंने फिर से भारतीय बाज़ारों को ही चूज़ किया। और आप आज भी जब एफआईआई के आंकड़े आएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एफआईआई की ज़बरदस्त बाइंग भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरा जो बड़ा कारण था वो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बताऊं तो वो था म्यूचुअल फंड की तरफ से। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए केस में पड़े हैं। फंड मैनेजर्स जो हैं बाज़ार में देख रहे थे कि कोई करेक्शन आए तो बाज़ार में वो पैसे लगाए, लेकिन बाज़ार में वो करेक्शन आया ही नहीं और उनको भी
लगने लग गया कि अब बाज़ार करेक्ट नहीं करेगा, ये जो बाज़ारों की रैली है वो लंबी रैली है और फिर से इन्होंने इन्वेस्ट करना चाहा और हो सकता है कि आज भी फंड मैनेजर्स की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से भारतीय बाज़ारों में बाइंग की गई हो, क्योंकि उनके पास ज़बरदस्त कैश पड़ा है और जब तक वो कैश नहीं लगाएंगे वो रिटर्न ही जनरेट नहीं होगा। और इसी वजह से वो केस भारतीय बाज़ारों से वो भी डर रहे थे, क्योंकि अमेरिकी बाज़ार और ग्लोबली बाज़ारों की तरफ से जो क्रेज़ की खबरें आ रही थी उसके बीच उन्होंने सोचा कि यदि कुछ करेक्शन आता है इंडियन मार्केट में तब जाके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यही कारण रहा कि अगस्त के महीने में आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ केस मौजूद है उनके पास। अब क्या चाह रहे हैं वो, काफ़ी बड़ा घरेलू पैसा जो कि म्यूचुअल फंड के पास है वो मौके का अब इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बाज़ार में गिरावट हो, लेकिन बाज़ार में ज़्यादा गिरावट वो होने ही नहीं देंगे, क्योंकि जब भी बाज़ार में करेक्शन आएगा छोटा मोटा वो फिर से केस जहाँ पे लेके बैठे हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और भारतीय बाज़ार फिर से ऊपर जाएगा। और वही ग्रोथ स्टोरी अब काम करती हुई नज़र आई और आज आपने देख लिया कि किस प्रकार से हमारी जो खबरें थी वो सही होती हुई और जो दिशा जो है हमने भारतीय बाज़ारों को दी थी वो काफ़ी लंबी है। अब आगे जब भी संकेत मिलेंगे गिरावट के तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों का रुख काफ़ी अच्छा है। और भारतीय बाज़ारों में आप देखोगे तो कॉल राइटर्स आज जिस प्रकार से ट्रैप हुए हैं वो याद रखेंगे कि ऐसी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में हो सकती है। कल हम 400, 25,400, 25,500 की चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले 25,400 वाले ट्रैप हुए, लेकिन 25,500 वाले करीब 17 लाख यहाँ पे पोजीशन कटती हुई नज़र आई है। केवल 35 लाख ये बचे हैं, जबकि पुट राइटर्स यहाँ पे 36 लाख होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं एक बड़े लेवल पे जो है 25,800 का, जहाँ पे निफ्टी की आज क्लोजिंग भी देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखोगे तो करीब 24 लाख पुट राइटर्स आज ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि कॉल राइटर्स अभी भी 800 के लेवलों पे 56 लाख वो बैठे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ से बाजार में करेक्शन आ सकता है। करीब 25 लाख पुट राइटर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन 25,700 का लेवल जो कि यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं 46 लाख, जबकि पुट राइटर्स जिन्होंने करीब 45 लाख पोजिशनें यहाँ पे एड ऑन की हैं, जो 400 और 500 पे थे वो अब 700 और 800 पे पुट राइटर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल्स यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में नज़र आते हुए दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो कि 26,000 के लेवलों पे जाके शिफ्ट हो गई है, अब करीब 70 लाख की कॉल राइटिंग है। और यहाँ से भी कॉल राइटर्स अब डरना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से भी अपनी पोजीशनें काटना स्टार्ट हो गए हैं। उनको डर है कि कहीं बाज़ार में 26,000 का लेवल भी आसानी से नहीं आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बाज़ार ने आज तेज़ी दिखाई है, 25,800 के ऊपर निफ्टी जो कि रिकॉर्ड हाई लगाकर 800 के लगभग क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी में आज 54,000 के लेवल्स आए, 53,000 से सीधे 54,000 का लेवल केवल 2 से 3 दिन में ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। फिन सर्विसेज, निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप, जहां पे ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल आज देखने को मिला है। आप यहां पे चार्ट्स पे 1 आवर कैंडल पे निफ्टी को देखेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों में किस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में हुई है। 25,000 से 25,800 केवल 4 दिन में आता हुआ दिखाई दिया है। आप यहाँ पे देखो तो निचले स्तरों पे काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है। पिछले 3 दिनों में इस सेशन में भारतीय बाज़ारों ने कंसोलिडेशन किया, ज़बरदस्त बाइंग का आंकड़ा यहाँ से आया जो कि करीब 25,250 के लगभग था। और उसके बाद भारतीय बाज़ारों में ये जो आज की क्लोजिंग है 25,800 की, काफ़ी ज़बरदस्त है। ये जो कैंडल आज आपको दिखाई दे रही है वो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग थी। यदि कोई इंट्राडे में यहाँ पे होल्ड किया था तो उसके एसएल करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर अगले ही घंटे में क्या ज़बरदस्त रिकवरी आपको यहाँ पे दिखेगी 15 मिनट कैंडल चार्ट पे। तो निफ्टी के लिए आप यहाँ पे देखोगे तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे 25,250 के लेवलों की और 25,150 के लेवलों की, क्योंकि 25,250 का और 25,150 का लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से बाज़ार जो गुरुवार था पिछले वाला वहाँ से तेज़ी आती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद वो लेवल टूटता हुआ दिखाई नहीं दिया था। और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जब तक इसके ऊपर है बाज़ार तब तक कोई चिंता का विषय भारतीय बाज़ारों में नहीं है। और यही कारण है कि आज भी भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला। जब ओपनिंग हुई आज भारतीय बाज़ारों की तो यहाँ पे थोड़ा वेट किया, थोड़ा नीचे की तरफ आया और फिर जैसे ही बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ न्यूज़ें आती हुई दिखाई दी उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बाइंग हुई, फिर से यहाँ पे बाइंग देखने को मिली और सीधा लेवल आया 25,800 का।
यहाँ से आप देखोगे तो रिलायंस में ज़बरदस्त बाइंग थी, HDFC बैंक जो कि बाजार को लीड कर रहे थे, तो रिलायंस में एक प्रॉफिट बुकिंग आई और केवल 10 मिनट में ही निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। 10 मिनट में नहीं थे, केवल 6 से 7 मिनट में ही 200 पॉइंट जो है निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद फिर से रिवर्सल देखने को मिला निफ्टी में, फिर से बायर्स एक्टिव हुए इस लेवल्स पे और ज़बरदस्त तरीके से ऊपरी लेवलों पे आज क्लोजिंग यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। 800 के लगभग आपके आज की क्लोजिंग देखने को मिली। तो आपको यहाँ पे संकेत मिल गए होंगे कि किस प्रकार की तेज़ी आज भारतीय बाज़ारों में हुई है। अब नेक्स्ट टारगेट हम देखेंगे, तो यदि आपने हमारे पिछले वाले वीडियोस देखा होगा तो हमारे टारगेट क्या थे। हमारे टारगेट थे इस महीने के एंड तक 26,000 और इस साल के एंड तक 27,100 के लेवल्स, और वो लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि ये जो रैली आती है वो एक ज़बरदस्त रैली आती है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की रैली अभी भारतीय बाज़ारों में है, किस प्रकार से आउटकम्स भारतीय बाज़ारों के अभी आ रहे हैं। कल के लिए बात करते हैं, यानी कि सोमवार के लिए लेवल्स की बात करेंगे तो भारतीय बाज़ारों में यदि आप सोमवार के दिन 25,850 का लेवल, 25,850 का लेवल यदि सोमवार को ऊपर की तरफ करता है तो फिर आपको 920 और फिर 26,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। 26,000 का एक साइकोलॉजी जोन है, तो यहाँ पे बाज़ार अब ट्रेप कर सकता है। 25,950 से लेकर 26,000 तक बाज़ार जो है निवेशकों को ट्रेप भी कर सकता है। एक बार के लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगी, या कंसोलिडेशन में भी बाज़ार यहाँ पे जा सकता है और उसके बाद फिर बाज़ार की रेंज 27,000 की तरफ जाएगी। क्योंकि त्योहारी सीजन भी आ रहा है, अब दीपावली भी नज़दीक है, तो अच्छे खासे आउटकम्स कई कंपनियों की तरफ से भी आते हुए दिखाई दे जाएंगे। नीचे की तरफ आप देखोगे तो सबसे बेहतरीन जो स्टॉप लॉस अभी बन रहा है आपके लिए वो बन रहा है 25,500 का, उसके बाद 25,700 का। ये दो ऐसे रखकर आप बाजार में तेज़ी की तरफ ही रुख रख सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी भारतीय बाजारों में बनी हुई है। आते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी जो कि अभी का हीरो दिख रहा है, आप देखोगे कि पिछले 2 से 3 महीने नीचे की तरफ जाके फिर जिस प्रकार की तेज़ी आई है आप यहाँ पे देख सकते हो कि 50,000 से 54,000 का लेवल आज आया है। केवल 8 से 10 सेशन में ही ये काम होता हुआ दिखाई दिया है। और आप रैली देख सकते हो किस प्रकार की रैली और किस प्रकार की कैंडल्स, किस प्रकार की बाइंग आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, छोटी छोटी कैंडल्स और कंसोलिडेशन में थे। जैसे ही बाजार में ब्रेकआउट आया और तेज़ी का यहाँ पे आपको दिखा, तो आप देखिए कि किस प्रकार की वनडे कैंडल्स देखने को आपको मिल रही है यहाँ पे। तो इससे आपको अनुमान लग रहा होगा कि किस प्रकार की तेज़ी बैंक निफ्टी में है। आप यहाँ पे देखिए आज बैंक निफ्टी खुलने के साथ थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे बाजार ने कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला और 53,600 के लेवल्स आए। जब निफ्टी में गिरावट हो रही थी तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे 53,700 के लेवल से 53,100 का लेवल, करीब 700 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली मात्र 5 से 6 मिनट में। उसके बाद रिकवरी आई और क्या ज़बरदस्त रिकवरी आप यहाँ पे जो देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी। आप यहाँ पे देखोगे तो जो क्लोजिंग है करीब 54,000 के लगभग आती हुई दिखाई दी है। अब सोमवार की बात करें तो सोमवार को यदि बाजार 54,000 के ऊपर 15 मिनट होल्ड कर लेता है तो आपको 54,150, 54,270 और फिर 54,300 और 400 तक के टारगेट सोमवार के दिन देखने को मिल सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि अब जो रैली है करीब 2,000 पॉइंट की ऊपर की तरफ आ गई और बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी और जल्द ही आपको 55,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। कल शाम का यदि वीडियो देखा होगा आपने तो हमारे टारगेट क्या थे 55,000 के, जो कि अब जल्द ही आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप जो एसएल रखोगे वो जो आपको एसएल रहेगा वो रहेगा अब इस जोन का, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटर्स बैठे हैं 53,200 के जोन पे। यदि ये नहीं रखना चाहते तो आप 53,500 का जो जोन है वो भी एक एसएल के लिए रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसएल की बात करें तो 53,850 का जो जोन है वो भी आप इंट्राडे एसएल के लिए काम में ले सकते हैं। और ऊपर की रेंज काफ़ी ज़बरदस्त है, 55,000 तक बाजार जाने की अब संभावनाएँ जता रहा है। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।